बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। ठीक, लेक्चर 15 देख लीजिए आप। मेरे ख्याल में इतने काफ़ी हैं। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स को एंड कर दें। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये क्या हैं, कहाँ से आ गए ये, इनके फ़ायदे क्या हैं, क्यों लिए जाते हैं, और बहुत सारे सवाल छोटी सी वीडियो में इसको निपटा देंगे। इसके देखिए कोई ना कोई लॉजिक तो होती है। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ठीक है भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं ये, साइन भी, कॉस भी, टेन भी। बारी बारी देखते हैं इसको। अब इनको देखने से पहले आप एंगल को देख लें। ट्रायंगल एक देख लें, ट्रायंगल से आपको समझ में आ जाएगी काफ़ी सारी चीज़ें। रेशियोज़ का ताल्लुक ट्रायंगल से बड़ा गहरा है। ये हमारे पास एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इसमें तीन साइड्स हैं, और अब हमें जो नज़र आ रहा है तीन साइड्स कौन सी, ये खड़ी हुई है, ये एक लेटी हुई है, ये एक इंक्लाइंड है। ठीक है, ये तीन साइड्स, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। कोई भी दो साइड्स ले लें, उनको ज्वाइन कर दें। कोई भी दो साइड्स ले लें, उनको ज्वाइन कर दें, और उनके ज्वाइन करने पे आपको जो मिलेगा उसको कहते हैं एंगल। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पर मैंने इन साइड्स का नाम लिखा है 1 2 3, तो 1 2 3 छोड़ देता हूँ मैं। इसका नाम मैं रख देता हूँ हाइपोटेन्यूज। इसको मैं कहता हूँ परपेंडिकुलर, और इसको मैं कहता हूँ बेस। याद रहे, पहले मैंने इन साइड्स के नाम जो है वो 1 2 3 रख दिए थे। आप ABCD रख दें, आप आसिफ, कामरान, शाहिद ये रख दें, मर्ज़ी है आपकी। साइड्स के नाम है ना भाई, बेचारे ये साइड्स अब इन खुद तो अपना नाम रख नहीं सकते, हमने इनके नाम रख दिए। हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस, तीन नाम रख दिए। अब यहाँ पर कोई भी दो साइड ले लेते हैं हम, कोई भी दो साइड ले लें आप, उनको जब आप मिलाएंगे तो फिर क्या बनेगा, एंगल बनेगा। ये साइड्स जो हैं वो रे भी कहलाती हैं, ये साइड्स जो हैं वो लाइंस भी हैं। रे, लाइंस, लाइन सेगमेंट। रे क्या है, ये लाइन है, उसके आगे एरो बना हुआ है, इसको रे कहते हैं। तो ये इनको रे बना देते हैं, कोई मुश्किल है? ये लगा दिया, ये लगा दिया, ये लगा दिया, बस एक रे ये, एक रे ये, एक रे ये। इन्हीं को अपोजिट करते हैं, यूँ कर लेते हैं, ये रे बन गया, ये रे बन गया, और ये रे बन गया। ये लीजिए, तो रे क्या है, ऐसी लाइन है जिसके आगे ये एरो बना हुआ है। तो अब मैं इनको लाइंस नहीं कहता, मैं इनको रे कह देता हूँ। कोई भी दो, अब ये साइड्स जो हैं ज़रा समझिएगा, ये साइड्स जो हैं वो लाइंस भी हैं, वो रे भी हैं। तो मैं कहता हूँ कि दो साइड्स मिल के ज्वाइन हो के एंगल बनाती हैं। तो मैं इसको यूँ भी कह सकता हूँ कि दो लाइंस मिल के जो है वो एंगल बनाती हैं, दो रे मिल के है वो एंगल बनाती हैं। लेकिन ये एंगल है क्या, ये एक फिगर है, एक तस्वीर है, फिगर है, एक तस्वीर है। ठीक है, कब बन रही है, जब दो लाइंस मिल रही हैं। ठीक है, जब दो लाइंस मिल रही हैं, जब दो साइड्स मिल रही हैं, जब दो रेज मिल रही हैं, तो उसके नतीजे में क्या चीज़ बन रहा है, उसके नतीजे में एंगल बन रहा है। ठीक है, एंगल क्या, फिगर या पिक्चर। अब यहाँ पर मैं इनको, यहाँ पे ये जो तीन साइड्स आपको नज़र आ रही हैं, इनको मैं 1 बाय 1 करके मिला के दिखाता हूँ। बिठा दूँ इसको, तो ये भी समझ में आ गया। अब एक बात समझ में आ गई हमें कि ये, अब इसको मैं नाम वैसे भी दे देता हूँ 1, इसको 1 नाम दे देता हूँ, इसको 2 और 3 दे देता हूँ। अब हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस, इतने लंबी चौड़ी तफसील को छोड़ दें, ये नाम देते हैं 1 2 3। अब इसमें से 1 और 2 ले लेता हूँ, 1 और 2, दो साइड्स ले ली, दो लाइंस ले ली, दो रेस ले ली, इनको मैं मिला रहा हूँ, ये देखें। ठीक है, मिल गई, ये रहा एंगल। ये जो है वो क्या है, वो
एंगल है। अब देखें इनको और तरीके से मिलाता हूँ, ये 1 और 2 की बात कर रहा हूँ, ये रहा एंगल, ये रहा एंगल। तो क्या बात समझ में आ रही है आपको? ख़ास बात इन दो रेज या दो लाइंस या दो साइड्स की, यही दो साइड है ना 1 और 2, इनको लेके देखें मैंने कितने तरीक़ों से मिला दिया। इनमें एक ख़ास बात है, इन साइड्स में 1 और 2 जो साइड है इसमें या लाइंस में या रे में एक बात कॉमन है, क्या कि इन लाइंस के जो एक पोर्शन है वो तो अलग अलग है, जो इनके मुंह हैं वो तो अलग अलग है, लेकिन जो इनकी टेल है वो जुड़ी हुई है। देखें यहाँ पर भी ये रही, यहाँ पर भी ये रही, यहाँ पर भी ये रही। समझ आ गई बात? तो दो लाइंस या दो रे या दो साइड्स जब मिलती हैं तो वो एंगल बनाती हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि उन लाइंस की या उन साइड्स की एक साइड जो है वो जुड़ी होनी चाहिए, दूसरी साइड आज़ाद हो। समझ में आ गई बात? तो इससे क्या बनेगा? इससे एक तस्वीर बनेगी, एक फिगर बनेगी जिसको हम कहते हैं एंगल। तो यहाँ देखें ये एंगल या ये तस्वीर जो बन रही है अब ये बड़ी है, ये छोटी है, ये उससे छोटी है, और बना लें ये उससे छोटी है। तो साबित हुआ। अब यहाँ पर 1 और 2 को मैंने लिया और ये मैंने कितने सारे एंगल बना दिए, ठीक है। अब मैं 1 और 2 को लिया है, 2 और 3 को ले लेता हूँ। अब मैं किसको लेता हूँ? 2 और 3, 2 एंड 3। अब मैं इनको ले लेता हूँ। 2 और 3 क्या है हमारे पास? 2 और 3, 2 और 3 ये रही, ठीक है भाई। इस तरह से मिली हुई, इस तरह से मिली हुई, और इस तरह से मिली हुई। ये एक एंगल, ये दूसरा एंगल, और क्या है? इस तरह से मिली हुई। कितने सारे एंगल बनेंगे? बन रहे हैं ना। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर 1 2 3 3 साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं, और वो मिल रही हैं आपस में। 1 2 से मिल रही है, 2 3 से मिल रही है, 3 1 से मिलेगी। तो ये जो तीनों साइड्स आपस में मिल रही हैं तो उससे हो क्या रहा है? उससे एंगल बन रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई सर। 3 साइड्स जो हैं, बल्कि 3 साइड्स को भी छोड़ दें, हम एंगल को अगर फोकस करें तो एंगल बनाने के लिए हमें 2 साइड्स या 2 लाइंस या 2 रेस चाहिए। समझ में आ गई बात? करना क्या है सर, इसकी ज़रूरत कहाँ है ये भी ज़रूरत भी बता देता हूँ। चलो इसी में बताऊँगा, लेकिन अब ज़रा चलते हैं हम रेशो की तरफ। पहले इसको ज़रा समझ लें। वैसे इसके ऊपर मैंने तफसीली वीडियो बनाई है। रेशो क्या है? फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन क्या है? ये जो अपॉन वाली वैल्यूज़ होती है 2/7, ये फ्रैक्शन है, ठीक है। और डेफिनेशन क्या है रेशो की? आपने पूछा रेशो क्या बोला? फ्रैक्शन या क्वांटिटी या फ्रैक्शन या नंबर कह लो, ये भी नंबर है ना एक। ये कर क्या रहा है? ये कंपैरिजन कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है, ये मवाजना कर रहा है। ये किन का? 2 चीज़ों की पार्टिसिपेशन का, 2 चीज़ों की पार्टिसिपेशन का। 2 लोग हैं, दोनों पैसे मिला के बिज़नेस, 2 लोग हैं ए और बी, दोनों पैसे मिला के बिज़नेस शुरू कर रहे हैं। तो एक की पार्टिसिपेशन कितनी है, दूसरे की कितनी है? इसको आप देखना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं तो रेशो निकाल लीजिए उसका। एक ने 100 रुपये मिलाएँ, दूसरे ने 50 रुपये मिलाएँ, 100 और 50 का रेशो निकाल लीजिए, आपको पता लग जाएगा। आप कंपेयर कर सकते हैं इसको। 100 50, 2 और 1 का रेशो है, इसको यूँ लिख सकते हैं 2:1। कॉलन के साइन को इस्तेमाल करते हैं। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पर क्लियरली आपको एक बात तो समझ में आ रही है, 2:1 जो है, इससे समझ में आ रहा है आपको कि जो भी बिज़नेस किया है इन 2 लोगों ने मिलके, उसमें ये जो है इसका ज़्यादा हिस्सा है और ये 1 जो है इसका कम हिस्सा है। कितनी आसान बात है, रेशो को पढ़ना कोई मुश्किल थोड़ी है। 2 और 1, 2 बड़ा नंबर है, 1 छोटा नंबर है, इसका मतलब इसका ज़्यादा हिस्सा है। अब कितना भी हिस्सा हो, 100 रुपये मिलाएँ उसमें या 1 लाख रुपये मिलाएँ, कुछ भी मिलाएँ, रेशो तो हमें सिर्फ कंपेयर करके बताया है कि किसका कितना हिस्सा ज़्यादा है। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पर 2 लोग थे, बात को समझिए। यहाँ पर 2 लोग नहीं हैं, यहाँ पर 2 साइड्स हैं जी, 2 साइड्स हैं। 2 क्या हैं? साइड्स। वो मिलके क्या बना रही हैं? 2 साइड्स मिलके एक एंगल बना रही हैं। 2 साइड्स मिलके एक
एंगल बना रही हैं, तो एंगल जो बन रहा है, मिसाल के तौर पर ये परपेंडिकुलर और बेस को ले लेता हूँ। अब इनके नाम, बेस को मैं 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर, और परपेंडिकुलर इसको ले लीजिए आप। ये खड़ी भी जो है, ये भी तो एंगल बना रही है ना। तो ये एंगल जो बन रहा है, अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ये एंगल जो बन रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये एंगल जो बन रहा है 90 डिग्री का, ये जो बना रहे हैं, इस 90 डिग्री के एंगल को बनाने में, ध्यान से सुनिएगा, बार बार कह रहा हूँ, ये जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, इस 90 डिग्री के एंगल को बनाने में परपेंडिकुलर ने कितना पार्टिसिपेट किया, कितना पार्टिसिपेट किया, और इस 90 डिग्री के एंगल को बनाने में बेस ने कितना पार्टिसिपेट किया। जैसे वो दो लोग थे जो बिज़नेस शुरू कर रहे थे, तो वो क्या हुआ वहाँ पर, वो दो लोग जो बिज़नेस शुरू कर रहे थे, एक ने 100 रुपये मिलाए, दूसरे ने 50 रुपये मिलाए, तो बिज़नेस शुरू हो गया। तो बिज़नेस शुरू हुआ कितने में शुरू हुआ, 150 में शुरू हुआ ना। 100 और 50 कितने होते हैं, 150 रुपीज़। तो 150 रुपीज़ को बनाने में ए का कितना रेशो है और बी का कितना रेशो है, ए ने कितने पैसे मिलाए और बी ने कितने पैसे मिलाए। पैसों को छोड़ के कुछ नंबर्स की मदद से हम मवाजना करना चाहते हैं, कंपैरिजन करना चाहते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये जो दो साइड्स हैं, बेस और परपेंडिकुलर, इनको जब हम मिला रहे हैं तो एक एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। इस 90 डिग्री के एंगल को बनाने में परपेंडिकुलर ने कितना अपना हिस्सा दिया है और बेस ने कितना अपना हिस्सा दिया है। तो ये दोनों हिस्से जब मिलेंगे तो इसकी को तो हम रेशो कहते हैं, इसी को तो हम क्या कहते हैं, रेशो कहते हैं। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये क्या है, ये रेशोज़ हैं। इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा को अगर आप देख लें, कॉस थीटा किसके बराबर है, अब ये मिटा दूँ, बात समझ में आ गई, टू द पॉइंट। कि रेशो यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं, वहाँ इनका काम क्या है यहाँ पर, कि एक एंगल को बनाने में एक साइड का कितना हिस्सा है, ये रेशोज़ कहलाते हैं। जैसे कि हमारे पास साइन थीटा है, साइन थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के, इसको कहते हैं ना सो अपोजिट और हाइपोटेनियस, सो का टोहा, ये तीन सिंबल्स हैं, मुझे भी भूल जाता हूँ भाई, इसीलिए इसको ध्यान में रखता हूँ। सो का टोहा, इससे कॉस थीटा पता लग जाएगा, इससे टेन थीटा और इससे साइन थीटा। तो ये मुझे भी याद नहीं रहता, ये साइन थीटा एक इसके बराबर है कॉस थीटा, मैं तो इससे याद कर लेता हूँ, तो आप भी याद कर लें सो का टोहा इसके ज़रिए, इसको बाद में बता दूंगा ये कैसे फाइंड आउट। बहरहाल तो साइन थीटा बराबर है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के। तो ये क्या है, इसको ज़रा समझिएगा, ये साइन थीटा रेशो है। क्या है ये, रेशो है। इसका मतलब ये हुआ, अब ये रेशो मतलब कंपैरिजन, दो चीज़ों की पार्टिसिपेशन, दो चीज़ें यहाँ पर क्या हैं, ये दो साइड्स हैं। इससे जो एंगल बन रहा है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो हमारे पास साइन थीटा बन रहा है, वो कितना बन रहा है यहाँ पर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये रहा, ये और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है, ये सपोज़ करते हैं ये हमारे पास 45 का एंगल बन रहा है, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 45 डिग्री का एंगल, 45 का जाविया बनाने के लिए 45 डिग्री का एंगल बनाने में, ध्यान से सुनिएगा, 45 डिग्री का एंगल बनाने में परपेंडिकुलर का कितना पार्टिसिपेशन है और हाइपोटेनियस का कितना पार्टिसिपेशन है, इसका जो रेशो निकलेगा उसको कहते हैं साइन थीटा। क्या कहते हैं, साइन थीटा। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास कॉस थीटा आ जाता है, वो भी रेशो है। तो रेशो आपको क्या बता रहा है, रेशो आपको बता रहा है कि दो साइड्स में से एक साइड का कितना हिस्सा है, दूसरी साइड का कितना हिस्सा है, क्या करने में, एक एंगल बनाने में। जिस तरह 150 रुपीज़ बनाने में ए का कितना हिस्सा था और बी का कितना हिस्सा था, बिल्कुल इसी तरह एक एंगल बनाने में
एक साइड का कितना हिस्सा है और दूसरी साइड का कितना हिस्सा है, उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहते हैं। और हमारे पास 3 है, क्योंकि हमारे पास 3 साइड्स हैं। ये 3 तरीके से मुख्तलिफ मिलेंगी, 6 तरीके से मिलती हैं, वो फ़िलहाल नहीं है, अभी बेसिक से आपकी इतना काफ़ी है। तो साइन थीटा जो है वो किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये साइन थीटा क्या है, रेशो है। ठीक हो गया, बार बार बता रहा हूँ ताकि आपके जहन में पक्का बैठ जाए। ये आसान कॉन्सेप्ट नहीं, ऑब्वियस सी बात है, मुश्किल कॉन्सेप्ट हैं भाई। तो ये साइन थीटा, इसमें ये जो थीटा है ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मत भूलिएगा। और ये साइन जो है ये रेशो को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेम ऑफ रेशो है। ये क्या है, नेम ऑफ रेशो। साइन इज़ द नेम ऑफ रेशो एंड दिस थीटा इज़ द एंगल। समझ आ गई बात। तो इस एंगल को बनाने में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस 2 साइड्स जो हैं, इनमें से किसका कितना किरदार है, उसको अगर आप रेशो पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना चाहते हैं तो उस रेशो का एक नाम है जिसको साइन कहा जाता है। मिटा दूँ। इसी तरह हमारे पास कॉस आ जाता है। कॉस थीटा किसके बराबर है, ये ले लें, मैं खुद भूल गया। एडजेसेंट और हाइपोटेनियस। एडजेसेंट क्या है, बेस, तो ये बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये किसके बराबर है, कॉस थीटा। कॉस क्या है, नेम ऑफ रेशो, नेम ऑफ रेशो। इस रेशो का भी हमने नाम दिया है। किस रेशो का हमने नाम दिया है, वो रेशो जिसमें बेस और हाइपोटेनियस मिल रहे हैं आपस में। बेस और हाइपोटेनियस साइड्स मिल के कोई एंगल बना रही हैं, तो उस रेशो का नाम क्या है, कॉस। और ये थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा ग्रीक सिंबल है, ग्रीक लेटर है, ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। इसी तरह हमारे पास टेन थीटा आ जाता है, टेन थीटा आ जाता है। टेन थीटा किसके बराबर है, ये भी हमारे पास जो है वो क्या है, ये भी रेशो है। और ये कौन सी साइड से मिलके बन रहा है, कौन सी साइड बच गई, ये टेन सो का टॉप, अपोजिट और एडजेसेंट, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है भाई, ये 3 रेशोज़ आ गए आपके पास, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये तीनों रेशोज़ हैं। साइन थीटा जो है वो आपको 2 साइड्स का बता रहा है, कौन कौन सी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस जब मिल रही हैं तो उनसे जो एंगल बन रहा है, तो वो एंगल बनाने में परपेंडिकुलर का कितनी पार्टिसिपेशन है, हाइपोटेनियस की कितनी पार्टिसिपेशन है, इसको जो रेशो रिप्रेजेंट कर रहा है उस रेशो का नाम है साइन। कॉस थीटा ये क्या है, ये भी रेशो है। किन 2 चीज़ों का रेशो है ये, 2 साइड्स का। कौन सी हैं वो 2 साइड्स, साइन थीटा किसके बराबर है, अपोजिट और हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये बेस और हाइपोटेनियस मिलके, बेस और हाइपोटेनियस मिलके जो एंगल बना रही हैं, उस एंगल के अंदर बेस का कितना हिस्सा है और हाइपोटेनियस साइड का कितना हिस्सा है, इसको आप जिस रेशो की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं उसको कहते हैं कॉस थीटा। और अगर यहाँ पर अगर आप परपेंडिकुलर और बेस को ले लें, ये 2 साइड्स जब मिल रही हैं तो इससे जो एंगल बन रहा है उसका नाम है टेन थीटा। सॉरी, इससे जो एंगल बन रहा है वो एंगल बनाने में इस परपेंडिकुलर और बेस की कितनी कितनी पार्टिसिपेशन है, उसको जिस रेशियो से आप रिप्रेजेंट करते हैं उस रेशियो को टेन थीटा कहा जाता है। बात समझ आ गई आप लोग। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल करके बस फिर वीडियो ख़त्म करते हैं। दो साइड्स आपके पास आ जाती हैं, ये साइड्स होंगी, इनकी कोई लेंथ भी तो होगी ना, सेंटीमीटर्स में ले लेते हैं। ये इसकी लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर हमारे पास दूसरी कौन सी है, ये वाली, इसकी लेंथ जो है हमारे पास वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, मिल गई। तो यहाँ पर ये किसके बराबर, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर, साइन थीटा के बराबर है। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, 2 और 5 हाइपोटेनियस है, 2/5। अब यहाँ पर क्योंकि ये साइन जो है रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है,
और ये थीटा जो है वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने रेशो अगर फाइंड आउट करना है तो रेशो तो आ गया, रेशो तो आ गया 2/5, और एंगल आपको नहीं पता तो एंगल फाइंड आउट करना है। तो साइन जो है वो इस थीटा से, इस एंगल से किस हालत में है, मल्टीप्लाई की हालत में। साइन मल्टीप्लाई बाय थीटा और 2/5, साइन को वहाँ ले जाइए क्योंकि थीटा यानी कि एंगल को आपने फाइंड आउट करना ना, ये दो जो है ये एंगल क्या बना रहे हैं उसको, तो वहाँ साइन को वहाँ ले जाइए। तो ये क्या हो जाएगा 2/, ये हो जाएगा। अब इस साइन को ऊपर ले जाइए आप यहाँ पर, ठीक है, ऊपर ले जाइए आप। तो ये थीटा बराबर हो जाएगा साइन -1 2/5। याद रख लीजिए, बार बार आपको बताया है, हर नंबर, हर पावर, हर नंबर, हर वेरिएबल, कोई भी चीज़ आपको नज़र आ रही हो, समझ जाइए उसके ऊपर 1 की पावर तो है ही है। ये साइन जो है इसके ऊपर भी 1 की पावर है, +1 की पावर। जब आप इसको ऊपर लेके गए हैं, डिवाइड से ऊपर लेके गए हैं, तो ये डिवाइड से ऊपर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 2/5 से, और ये जो है वो -1 हो जाएगा। अब कैलकुलेटर पे आप शिफ्ट दबाइए, शिफ्ट दबाइए, शिफ्ट दबाएंगे तो फिर क्या होगा, साइन इसका रिवर्स आ जाएगा, एंटी। जैसे कि मैं दबाता हूँ यहाँ पर, ये रहा कैलकुलेटर, मैं दबाता हूँ शिफ्ट और ये साइन में दबा देता हूँ, साइन 1 - 1 आ गया, और क्या है 2/5। अब देखें क्या जवाब आता है, 23.57, 23.57 एंगल बना है। ये जो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर मिलके इन वैल्यूज़ पे जो एंगल बना रही हो, कितना 23.57 बन रहा है। ठीक है भाई, तो ये इसके ऊपर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के ऊपर आपको मज़ीद तफसील से वीडियो देखनी है तो आप अभी इसी वीडियो जो आप देख रहे हैं इसी के नीचे मेरी तस्वीर बनी हुई है अच्छी सी, उस पर क्लिक कर दें, पेज पे चले जाएंगे, प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए, मैट्रिक 10th फिज़िक्स की प्लेलिस्ट होगी, तो फिज़िक्स में जाइए, उसके अंदर इस वेक्टर्स वाला चैप्टर है, मैट्रिक का वेक्टर्स वाला चैप्टर, मैंने पूरी वीडियोस बनाई है उसकी, वेक्टर वाले चैप्टर 5 है आई थिंक, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के नाम से वीडियो ढूंढ लीजिए, वो देखिए इंशाल्लाह। और उसके साथ साथ एक और वीडियो है कोऑर्डिनेट सिस्टम की, ये 2 वीडियोस देख लीजिए, आपके दिमाग की जो ना बत्ती जल जाएगी, आंखें खुल जाएंगी, आपको वो दुनिया नज़र आ जाएगी जो कि शायद आज तक अभी तक आपने देखी नहीं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।